सबको मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं तिरेश्वर देवांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन हर एक लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को जानना, सुनना और सीखना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का अध्ययन पूरा कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम दूसरा अध्याय का 1 वचन से लेकर 12 वचन तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दूसरा अध्याय का पहला वचन में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तो यदि हम इज़राइल का थोड़ा भूगोल देखेंगे तो इज़राइल जो है एक देश है और उस देश में यहूदिया नामक एक राज्य है और उस राज्य में यरूशलेम नामक एक शहर है जो कि अभी के समय में इज़राइल का कैपिटल या फिर राजधानी जिसको कहते हैं वो है। तो यरूशलेम से 5 मील दूर बैतलहम गांव में यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यरूशलेम का राजा हेरोदेस था। ठीक है, तो हेरोदेस राज्य जब कर रहा था तब जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसी समय जो है पूर्व की ओर से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तो ज्योतिषी का अर्थ होता है तारों या ग्रहों को जो पढ़ते हैं या फिर उनका क्या बोलते हैं दिशा वगैरह जो भी बताते हैं भविष्य वगैरह, तो उनको बोलते हैं ज्योतिषी। तो उन लोग जो है पूर्व की ओर से चलकर यरूशलेम में आकर पूछने लगे यीशु मसीह के बारे में। दूसरा वचन में देखेंगे उन लोग क्या पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो वो ज्योतिषी जो है उन लोग जानते थे कि यहूदिया में जो है एक राजा का जन्म होने वाला है। तो उसको स्मरण रखते हुए उन्होंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि पूर्व में उसका तारा देखा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योतिषी जो है जिसका अर्थ होता है वो तारों या ग्रहों को जो है उन लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसका दिशा वगैरह। तो उन लोग ने जो है उस तारे को जब देखा तो उन लोग जान गए कि उस राजा का जिसका जन्म होने वाला था वो अब पैदा हो चुका है। तो उस तारे को देखते हुए जो है वो ज्योतिषी जो है यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए और यहूदिया में जो है यहूदिया के यरूशलेम में आकर जो है उन लोग पूछताछ करने लगे कि वो राजा जिसका जन्म होने वाला है कहाँ है करके, और क्योंकि उसको प्रणाम करने आए हैं। तो तीसरा वचन में देखेंगे, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तो अब ये साधारण बात है कि यदि किसी राजा से ही पूछो कि जो राजा जन्म हुआ है वो कहाँ है करके, तो उसको जो है एक डर लगेगा या फिर वो एक टेंशन में आ जाएगा कि जब मैं राजा हूँ और मुझे नहीं पता कि जो आने वाला राजा है उसका जन्म हो चुका है या फिर वो जन्म हुआ है तो कहाँ है करके मुझे ही नहीं पता। तो वो जो है राजा जो है घबरा जाता है और उसके साथ पूरा यरूशलेम घबरा जाता है। और यहाँ पर जो है एक समझने वाली बात है कि जब भी एक बालक पैदा होता है तो उसके पढ़ाई के ऊपर या फिर वो जो कार्य करते हैं उसके अनुसार से जो है अपनी मेहनत से जो है वो कुछ भी चीज़ बनता है, या फिर इंजीनियर, डॉक्टर या फिर जो भी चीज़ उसको बनना है वो बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वो राजा ही पैदा हुआ, मतलब पहले से बन के जो है प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, मतलब वो बचपन से ही राजा है। कभी सुना है कि ये इंजीनियर पैदा हुआ या फिर डॉक्टर पैदा हुआ? नहीं सुनते ना, क्योंकि वो जो है बच्चा छोटा रहता है और उसका जो इच्छा होता है वो बड़ा होके वो बनता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है राजा का जन्म हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह जो है जन्म से ही राजा है और उसी के विषय में जो है यहाँ पर लिखा है। और तो हेरोदेस राजा जो है अब क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि राजा का जन्म हुआ और ये ज्योतिषी आकर पूछ रहे हैं कि भाई राजा का जन्म कहाँ हुआ है बताओ दो करके, क्योंकि हम प्रणाम करना है। तो हेरोदेस राजा क्या करते हैं, वो घबरा जाता है। चौथा वचन में देखेंगे, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो अब हेरोदेस राजा टेंशन में आ गया और वो जो है अलग अलग लोगों को, जैसे 2 लोग यहाँ पर लिखा है, याजकों और शास्त्रियों। तो याजक का अर्थ होता है जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते थे। तो पुराने नियम में क्या हुआ था, जब परमेश्वर जो है जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे और कनान की ओर जब आगे बढ़ रहे थे तो उसी रास्ते में जो है परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था दिया। तो उसमें जो है परमेश्वर ने याजक भी ठहराया। और याजक का काम क्या होता था कि परमेश्वर का जो मंदिर था, परमेश्वर का जिसे आज के समय में हम चर्च कहते हैं, तो उस परमेश्वर के मंदिर में जो है याजक लोग
सेवा करते थे और वहाँ का जो है अब पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, उन सब जगहों का जो है वो देख रेख करते थे और लोगों के पाप का बलिदान वो लोग चढ़ाते थे। तो वो सब जो है कार्य याजकों का था। और दूसरा है शास्त्री। शास्त्री मतलब जो शास्त्र, जो कि पुराना नियम है, उसको जानने वाले, उसको पढ़ने वाले जो लोग थे उनको बोलते थे शास्त्री। ठीक है, तो उन लोगों को जो है वो राजा हेरोदेस राजा बुलाकर पूछते हैं कि भाई राजा का जन्म या फिर मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए करके, क्योंकि उनको वो सोचते हैं उनको पता होगा, तो इसलिए जो है उनको बुलाता है। तो उन लोग जो है आगे देखेंगे उन लोग क्या जवाब देते हैं। 5वें वचन में उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तो उन लोग जो है राजा को बताते हैं कि पुराने नियम में कुछ इस रीति से लिखा है कि उसका जन्म बैतलहम में होना चाहिए करके। और यदि हम 6वां वचन को पुराने नियम में ढूंढेंगे तो हम उसे मीका उसका 5वां अध्याय का 2 वचन में जो है पढ़ सकते हैं इसी चीज़ को, जो कि मत्ती उसका 2 अध्याय 6वां वचन में जो लिखा है। तो उन लोग जो है याजक शास्त्री लोग जो है राजा को बताते हैं कि उसका जन्म जो है बैतलहम में होना चाहिए करके। तो अब जो है 7वें वचन में, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तो अब जानने के बाद कि यीशु मसीह का जन्म या फिर राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए, उसको जानने के बाद अब जो है राजा उन लोगों को, ज्योतिषियों को बुलाता है और उन लोग को जो है चुपके से बुलाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक शर्मनाक बात होगा एक राजा के लिए कि दूसरा राजा जन्म हो गया और उसको पता ही नहीं है ना। जो अभी प्रेजेंट में जो राजा है उसको पता ही नहीं है कि दूसरा राजा जन्म हो गया है। तो वो जो है किसी का वो अपमानित होना नहीं चाहता था, इसलिए हो सकता है कि उसको ज्योतिषियों को चुपके से बुलाता है और उनसे पूछता है कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तो हो सकता है कि जो बालक जो जन्म हुआ इसका उम्र जानने के लिए कि वो कितने साल का हो, ताकि उसको वो ढूंढ सके। तो इसलिए जो है उन ज्योतिषियों से जो है वो राजा पूछता है। 8वें वचन में देखेंगे, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। तो अब देखो राजा का प्लान क्या है कि अब जो है उन ज्योतिषियों को वो भेज दिया कि बैतलहम जाओ और ढूंढो, अच्छा से पता करो, और मुझे भी उसका एड्रेस दो ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम कर सकूं, या फिर उसको जो भेंट वगैरह चढ़ाना है उसको मैं भी जो है चढ़ा सकूं करके राजा भी उन ज्योतिषियों को बोलता है। और उसका प्रणाम करने का मतलब है उसको मारना चाहता था, क्योंकि वो जो है अपना राज्य को, अपने राजस्व को जो है खतरे में डालना नहीं चाहता था। और 9वें वचन में देखेंगे, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब राजा उन लोग को भेज दिया और बोल दिया कि मुझे बता देना करके, तो उन लोग गए और तारा जो पूर्व में जो उन लोग तारा देखे थे उसके पीछे पीछे चले, क्योंकि तारा जो है उनका अगुवाई कर रहा था। और जैसे ही जो है वो जगह आया जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया था, उस जगह पर उस घर के ऊपर जो है वो तारा ठहर गया, और उन ज्योतिषियों ने जो है उस तारे को देखकर समझ गए कि राजा का जन्म यहीं हुआ है करके, और उन लोग जो है उसको वहाँ पर गए। तो मेरे मन में एक ऐसा सवाल उठा कि यदि तारा उनका अगुवाई कर ही रहा था, तो फिर उन लोग को ऐसे यरूशलेम में जाकर पूछने की क्या ज़रूरत है कि कहाँ जन्म हुआ। आखिर तारा तो अगुवाई कर ही रहे ना, तो वो तो उस जगह तक पहुँचा ही देगा कि जहाँ पर राजा का जन्म हुआ है। तो उसका उत्तर में मुझे ऐसा लगा कि उन लोग सोचे होंगे कि राजा का जन्म मतलब उन लोग का राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए, बैतलहम में, माफ़ करना, महल में, राजा के महल में ही जन्म होना चाहिए। तो उन लोग जो है अपने दिमाग लगाकर, अपना सोच से जो है उन लोग महल चले गए पूछने कि भाई राजा का जन्म कहाँ हुआ है, हमको भी बताओ, प्रणाम करेंगे करके, है ना। तो कुछ इसी रीति से जो है हमारे भी मन में आता है कि अगर हम अपने सामर्थ्य से या फिर अपनी बुद्धि से परमेश्वर को ढूंढेंगे तो हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, जब तक कि जो है पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करेगा। और जब तक कि जो है पवित्र आत्मा हमें
प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिलाएगा, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं ढूंढ सकते। जैसे कि ज्योतिषी ढूंढे ना, अपने बुद्धि लगा दिए कि महल में जाकर पूछ लेते कहाँ है करके, तो उसके कारण जो है यदि हम दूसरा अध्याय का 16 वचन में देखेंगे तो हेरोदेस राजा क्या किया, जो भी 2 वर्ष या फिर उससे कम के जो बच्चे थे उनको जो है मरवा दिया। प्रभु यीशु मसीह को ख़त्म करने के साथ साथ जो है वो जो है उसको भी ख़त्म करा दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ मर जाए करके, है ना। तो यदि उन लोग ज्योतिषी लोग यदि उस महल में नहीं पूछते जाके, यदि वो तारा के पीछे पीछे चलते रहते तो वो जो है जो बच्चों का वध हुआ वो जो है नहीं होता, है ना। और एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वहाँ पर हुआ। उसी रीति से जो है यदि हम परमेश्वर की खोज करें और जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसकी खोज में लगे रहेंगे, तो जो है हमें अवश्य मिलेगा परमेश्वर। और हम अपनी बुद्धि, अपने कार्य या फिर अपने सामर्थ्य से जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसे जो हम बाइबल में ही पढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। उस 10 वचन में 10 और 11 एक साथ पढ़ूंगा। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो अब उन लोग ने देखा कि तारा ठहर गया है, तो उन लोग जो है ज्योतिषी लोग खुश हुए कि भाई चलो आ गया, राजा हमको मिल गया करके। और उन्होंने जो है उस घर में पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। और यहाँ पर जो है उस चीज़ को नहीं दिया गया है। मैं थोड़ा बता देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक चरनी में हुआ था, क्योंकि उसके जन्म के लिए कोई स्थान नहीं मिला था उसको। यदि हम लूका उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है एक चरनी में हुआ था, जो कि चरनी टोकरी जो होता है उसमें जो है प्रभु यीशु मसीह को लपेट कर रखा गया था। तो उसको जो है और उसके साथ उसकी माता मरियम भी थी। तो उस जगह को जो है ज्योतिषी लोग देखे और प्रभु यीशु मसीह को जाकर दंडवत किए, मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, जिसको साष्टांग प्रणाम बोलते हैं। और वो जो है ज्योतिषियों ने किया और अपना अपना थैला खोलकर जो है प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ाया। क्या का भेंट चढ़ाया? सोना, लोभान और गंधरस को की जो है उन्होंने भेंट चढ़ाया ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह को। आखिरी वचन देखेंगे 12 वचन। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। तो अब जो है स्वप्न में चेतावनी मिला उन लोग को, जैसे कि यूसुफ को जो है स्वर्गदूत आकर उसे बताया कि उसे समझाया, जैसे हम पिछले वीडियो में देखे ना। तो उसी रीति से जो है ज्योतिषियों को भी स्वप्न में परमेश्वर ने दर्शन दिया, उन्हें बताया कि हेरोदेस के पास वापस मत जाना करके। और उन्हें जो है उन्होंने अगुवाई पाकर जो है परमेश्वर की अगुवाई पाकर हेरोदेस राजा के पास फिर नहीं गए और दूसरे मार्ग से जो है अपने देश को वे चले गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आज की इस वीडियो से जो है हम एक नया चीज़ शुरू करेंगे। जो पूरे वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उसका जो है मैं आखिरी में एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो प्रश्न है, राजा ने किसको बुलाकर पूछा कि यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए? तो ये जो है आपका प्रश्न है और इसका उत्तर जो है आप कमेंट में बताना। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ जानने को, सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी जो है इस वीडियो को शेयर आप कीजिए, ताकि और भी लोग जो है जो बाइबल अध्ययन शुरू किए हैं उसका वे लाभ उठा सकें। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से आप ऑल में करें, ताकि जो जैसे वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपने देखा और इस अध्ययन के द्वारा जो है परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें।